प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। कि जब तक हम संख्या बल में अधिक रहेंगे तब तक हमारे दुश्मन भी हमें तोड़ नहीं पाएंगे। किसने बोला आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए? हाँ, मुझे मालिक ने हुक्म दिया है कि तुम अपना और अपने परिवार का धर्म परिवर्तन करवा लो। 1,00,000 रुपया ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे की शादी से पहले पहले तुमको खत्म कर दिया जाएगा। रुकिए, तो कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए। ओह गॉड, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं समझे। इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी से नाश्ता लगवा देती हूँ। लगता है आपको टोकने की बीमारी हो गई है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ आप मुझसे पूछती हो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ए कम ऑन मैन, हम पति पत्नी हैं, साथ साथ एक छत के नीचे रहते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। भाई, पत्नी को जानने का पूरा हक है कि उसका पति कब और कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई, कहाँ ढूंढूंगी मैं आपको? कम ऑन, कट द क्रैप। मैं जरा जल्दी में हूँ और टेंशन में हूँ, इसमें और इजाफा मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। रुकिए, सुनिए तो। गरीबों और मजलूमों को शोषण कर जमा किए गए धन पर बड़ा गुमान था। अब जब 1,00,000 रुपए देने की बारी आई तो कैसे दिल मिला उठे। अरे लक्ष्मी प्रेम। मालकिन, मालकिन जी, आपको पता है मालिक के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मालिक बाहर आंगन में चाय पी रहे थे, किसी ने पत्थर में चिट्ठी लपेटकर उनके ऊपर फेंकी। जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ रहे थे उनके हाथों के तोते उड़ गए, वो बौखला गए, घबरा गए और घबरा कर अंदर चले गए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था। अरे तामुली काका, आपको क्या करना कि चिट्ठी किसकी थी, कहां से आई थी? आप जाकर अपना काम देखिए ना। क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ काका? क्या बताऊं छोटे मालिक, कुछ नहीं हुआ।
पता नहीं कहाँ चले गए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। जरूर एसपी साहब के पास गए होंगे। नमस्कार नवो। अरे भाई साहब, आप आइए आइए। अरे तामुली काका, पानी तो ले आइए। ये राय साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए क्या? बात ही कुछ ऐसी है, मुझे लगा कि आप कहीं गए होंगे। वो एक्चुअली ना तो मैं पुलिस स्टेशन में था और ना घर में, किसी और ही मीटिंग में बिजी था, इसीलिए वो बेचारा ढूंढ रहा होगा। फिर कहाँ गए होंगे? घर से कुछ ज्यादा पैसे लेकर भी नहीं निकले हैं। ज्यादा पैसे? लेकिन ज्यादा पैसे लेके जाने की जरूरत क्या थी? भाई साहब, उन्हें एक चिट्ठी मिली थी और चिट्ठी में लिखा था कि 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए ना मिलने पर जान की धमकी भी दी। चिट्ठी? अच्छा, तो बागियों ने यहां भी अपना कांटा फेंकी थी। वो चिट्ठी आई कैसे? मैं उस वक्त मालिक के साथ ही था। बाहर से किसी ने पत्थर फेंका और उस पत्थर में वो चिट्ठी लिपटी हुई थी। तो आपने किसी को देखा चिट्ठी फेंकते हुए? कौन था, कहां से आई? मालिक के कहने पर मैं बाहर गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। लीजिए लीजिए भाई साहब, पानी लीजिए। आप भाई साहब, उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं ना? देखिए, इन बागियों का काम केवल डराना है और कुछ नहीं कर सकते। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जैसे उत्पल आए तो बता दीजिए कि मैं उससे मिलने आया था। तो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाएंगे? अरे तामोली काका, कुछ खाने के लिए लाइए ना आप। अभी लाता हूँ मालकिन। मेरी बात सुनिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, तो तुम यहां पर हो? यार, तुम जैसे दोस्त के होते हुए मैं परेशान हुई। व्हाट इज दिस यार? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू परेशान हो गया? देख यार, मैं तुम्हारे घर गया, मुझे पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन गए हो। मैं पुलिस स्टेशन गया, पता चला कि तुम कोर्ट निकल गए हो। वहां गया और पता चला कि तुम थाने की तरफ निकल गए। 3-4 थाने मैंने देखे, 3-4। पता लगा अभी साहब गए हैं। यार, तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है यार, जिंदगी का सवाल है। जरूरी बात? हाँ। क्या बात है, बताओ तो। वो आप हम दोनों को 2 मिनट का एकांत देंगी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। जी जरूर। अरे बंधु, जो आप मुझे बताने वाले हो वो बात मुझे पहले ही बताई जा चुकी है। क्या बताया? अरे यही के बागियों ने तुझसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। अरे हैरान मत होइए, आप जब कमरे से निकल रहे थे तो मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली थी। यार, ये बता कि आप क्या करेंगे यार? पैसे दूं या जान दूं? देख, मेरे रहते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। तेरी जान को कोई खतरा नहीं। सुन ली आपने? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर ज्यादा डर लगे ना तो पैसे दे दीजिएगा। कमाल है यार, औरतों की तो अदाएं कुछ कमाल है यार। भी चिंता हो तो दे देना। सारे दिन से मैं टेंशन, एक स्टाइल मार के चली गई यार। ये पावला पानी पिलाए चला। प्यारी माँ प्रणाम। मैं अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सगाई की तारीख के 1 दिन पहले मेरा फाइनल एग्जाम खत्म होगा।
इसलिए मैं सगाई के दिन ही पहुंच पाऊंगा। और एक बात, मुझे तब तक डिस्टर्ब ना किया जाए, नहीं तो अच्छे मार्क्स ना मिलने का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। आपका बेटा लाल। क्यों मेरी जिंदगी में आकर मुझे परेशान करके गई? कैसे भुलाऊं तुम्हारी यादों को? मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझ पर मेहरबानी करना और मुझे कभी भी याद मत आना। लाल, हम सब हालात के हाथों खिलौने हैं। अभी जैसे हमें नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। और भाई, हमने और तुमने तुम्हारी इस परी रानी को कहां कहां नहीं ढूंढा, पर ये कहां मिली? भाई, अब तो एक खत भी इस ओर इशारा कर रहा है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारियों को समझो। भाई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें लेकर बहुत सपने देखे हैं और तुम्हें भी वो सब करना है ना। तू ठीक कह रहा है। मुझे अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके अरमानों का गला नहीं घोटना चाहिए। हाँ भाई। मालकिन जी, मैं आलू गोभी बना रहा था। मेरी समझदारी में ये नहीं आ रहा कि आपने गरम मसाला कहाँ रखा है। मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। अरे तामुली काका, आप दिमाग कहाँ रख देते हैं? रोज रोज आप मुझसे एक ही बात पूछते हैं। अरे वहीं रखा होगा ना, जाकर देखिए तो। अच्छा ठहरिए, सुनिए। ये बताइए काका, कल नई बुआरी आएगी, क्या सोचेगी वो कि मेरी सास ने तामुली काका को कुछ सिखाया ही नहीं? हाँ, देखिए जाकर, वहीं रखा होगा जहाँ रोज होता है। जाइए जाइए। अच्छा क्या बताऊं, ये उम्र ही ऐसी है। मैं तो कभी कभी ये भी भूल जाता हूँ कि मेरा नाम तो मोली है। अरे काका, कैसी बात करते हैं आप? अच्छा जाइए, बातें करना बंद कीजिए, जाइए जाइए। अभी जाकर बनाता हूँ आलू गोभी गरम मसाले वाली। एक्सक्यूज मी मैडमोजाइल। अरे वाह राय साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। पक्का या तो आप मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात मनवाने आए हैं, या फिर मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आए हैं। बस तोहफा ही समझ लीजिए। ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं, ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप झूमने लगेंगी, नाचना शुरू हो जाएंगी। गिर जाओगी। क्या करते हैं? ये बताइए कि खुशखबरी क्या हो सकती है? हाँ, मैं ही बताती हूँ। आप मेरे बेटे का खत लेकर आए। हो सकता है कि मेरी प्रमोशन की बात हो। जी नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे का खत आया है। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता कैसे लग जाता है कि आपके बेटे का खत आया? कैसे मालूम हो जाता है? ये तो बहुत आसान है।
अरे जब भी मेरे बेटे का खाता आता है आपका चेहरा खुशी से खिल उठता है और आपकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। यस 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 यस, हियर इज द खुशखबरी। देखा क्या कहा था मैंने? हाँ, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी विनती सुन ली। हमारा बेटा मान गया, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। देखा आपने, आप तो खुश हैं ना? आप हमारे बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे तो पहले ही यकीन था वो हाँ बोलेगा, वो मेरा बेटा है। कमाल की बात है, एक बाप जिंदगी भर कमाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अल्टीमेटली जो क्रेडिट है वो मां को जाता है। वाह, फैंटास्टिक। आप ठीक हैं अपनी जगह राय साहब, लेकिन मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रख के सींचा है। मुझे विश्वास था वो मुझे दुखी कभी नहीं करेगा। आपसे जीतना तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। आप जीती, मैं हारा, माते। अरे तो पहले ही हार मान लेते ना। ठीक है, आपका बेटा है, खुश रहिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय। मेरी आई जाने। अरे माँ, इतनी खुश क्यों? क्या बात है? क्या खुशखबरी है? पापा का प्रमोशन हो गया है क्या, या फिर कोई लॉटरी लग गई? बताओ ना प्लीज। इट्स वेरी गुड न्यूज, और इतनी अच्छी न्यूज देने के लिए देना पड़ता है। ये हुई ना बात। ये लो, दे भी दिया। अब बताओ ना प्लीज मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, बता भी दो। बता दो प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बात है? तुम्हारे डैड का फोन आया था, उन्होंने बताया लाल तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। क्या कहा आपने? फिर से कहिए जरा। कहो ना मम्मा, प्लीज 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 बताओ ना, फिर से बताओ। आई मीन लाल इस शादी के लिए राजी हो गया है। रियली? हाँ। अरे सुन तो। चंद दिनों में बेटी ससुराल चली जाएगी, उसके साथ घर की रौनक भी चली जाएगी। फिर वही मैं अकेले तन्हा इंतजार में बैठी रहूंगी कि कब वो आएगी, कब माँ से लिपट कर 2 मीठे बोल बोलेगी। शुरू शुरू में वो आएगी, फिर वो अपने परिवार में समा जाएगी। यही संसार का नियम है, जिंदगी का फलसफा है। इससे कोई बच नहीं सकता, मैं भी नहीं। लाल, तुम्हें नीचे बहुत पसंद है ना? तो क्यों हम लोग शादी के बाद यहीं सेटल हो जाए और पूरी जिंदगी हम लोग यहीं बिताए? व्हाट से? इसलिए कि
बादलों में आशियाना होने का एहसास होगा। उड़ते हुए बादल जब हमारे घर को चीरता हो जाएगा तो हमें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसे हम भी उन बादलों के साथ उड़ रहे हैं। हम जैसे एक कलाकार के लिए ये घर का आइडिया तो सुपर्ब है, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना मेरा जिद है, समझ लो। वैसे तुम मेरे साथ होगी तो ये घर तो बड़ी छोटी चीज है, मैं तो चांद तारे ला के रख दूंगा। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। कितना खूबसूरत नजारा है। इसे इस चित्र में मुझे कैद करना चाहिए। परिणामी देखो शहरी बाबू, मैं कह रही हूँ ना शहरी बाबू, आगे मत आना। शहरी बाबू, शहरी बाबू। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है